अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से उम्रे पे आई हुई एक फ़ैमिली जब जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंची तो फ़ैमिली के सारे मर्दों को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद वो अभी तक जेल के अंदर हैं। ये जितनी ख़वातीन साथ थी, अब वो अज़ियत में क्या उम्रा करेंगी, क्या इबादत होंगी जब मर्द हज़रात ही जेल में बंद हैं। आखिर इस फ़ैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ, इनका कसूर था या नहीं, ये आप फ़ैसला करेंगे। पूरी स्टोरी और हुकूमत पाकिस्तान का रवैया बड़ा अफसोसनाक होता है। अपने शहरियों को ये ऐसे छोड़ देते हैं, दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा जुल्म करता हो, लेकिन क्या करें, किसके आगे रोना रोएं। हम अपने लोगों को तो कम अज़ कम बतला सकते हैं कि आपने ये गलती नहीं करनी जो एक ख़ानदान करके भुगत चुका। पूरी स्टोरी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐलान कर दें। हमने इससे पहले एक खातून जो अमेरिका से आई थी उम्रे पे, उनकी एक स्टोरी शेयर की, किस तरह से वो होटल के अंदर उनके साथ चोरी वाला मामला हुआ। अब उसी को लेके एक साहिब हैं गालिबन, जिनका नाम सलमान है, उन्होंने वो वीडियो बनाई, सेम हमारे वाली स्टोरी कॉपी करके वो बयान कर रहे हैं। और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने जब इन खातून की ज़ुबानी सुना, मुझे इन खातून ने जब बतलाया, भाई साहब आप स्टोरी एक तो कॉपी कर रहे हैं और ऊपर से क्या आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको वो वॉइस नोट भेजे गए या आपने सुने। हमने उन खातून के वॉइस नोट किसी को सेंड नहीं किए, और हम अपने तमाम जो सुनने वाले हैं, जो हमें भेजते हैं, एतमाद करते हैं, हम उनकी चीज़ें किसी को सुनवाते भी नहीं। तो बराहे करम, आप पहले भी बहुत सारे हमारे टॉपिक्स पे इसी तरह कॉपी करके अपने चैनल पे करते हैं, आप करते रहिए, हम आपको नहीं कहते, लेकिन इतना भी ना कीजिए कि आप ये जाहिर कर रहे हैं कि जैसे आपको खातून ने व्हाट्सएप किए या हमने आपको भेजे। ऐसा नहीं है, हमने आपको वो जो वॉइस नोट है वो नहीं भेजे, लिहाजा आप भी ऐसा मत कीजिए। और अपनी मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा अल्लाह आपको तरक्कियाँ देगा। और ये कहना कि मैंने जब सुने और मुझे खातून ने बताया, ये झूठ है। आप अपनी ऑडियंस से झूठ ना बोलिए। तो खैर, हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं। कराची की एक फैमिली थी जनाब अली, जो कि जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची और इनके पास इनके सामान से ऐसी टैबलेट्स मिली जो कि मंशियात थी, नशा आवर गोलियाँ, सऊदी अरब में जिनका इस्तेमाल और जिनका लाना ले जाना, पास रखना ममनू है। एयरपोर्ट पे पहुंचने पे इनसे पूछा गया कि ये, उन्होंने कहा जी हमारी हैं। तो ये तो मंशियात हैं, ये क्यों है आपके साथ? तो तब इन्होंने पूरी स्टोरी बताई। इनका ये कहना था कि हम एक कराची का एजेंट है, उससे 2,65,000 रुपए में उम्रा पैकेज लेके हम जद्दा पहुंचे, हमने उसको पेमेंट की है। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये साहिब भी अपने किसी दोस्त के साथ आ गए और कहने लगे कि मेरी वालिदा जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, बड़ी बीमार हैं, ये दवाइयाँ उनकी ले जाएं क्योंकि ये सऊदी अरब से नहीं मिलती, आप बराहे करम। अब वो भी मुरव्वतन बूढ़ी खातून है, दवाई नहीं मिल रही, इंसानी हमदर्दी की बात है। उन्होंने वो दवाइयाँ इनसे ले ली और जनाब अली वो अपने पास रखी। और जद्दा एयरपोर्ट पे जब चेकिंग हुई तो पता चला कि ये तो नशावर गोलियाँ, मंशियात हैं। अब ये लोग वहाँ फंस गए। अब इनको इतनी जल्दी ये कानून से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि इनके कब्ज़े से वो चीज़ बरामद हुई है। अब ये मर्द जो थे, उन्होंने मर्दों को सारों को पकड़ लिया, ख़वातीन को नहीं पकड़ा। हालांकि वो चाहते तो सबको भी पकड़ सकते थे। लेकिन उसके बाद अब ये जो फैमिली है, मीडिया के तवस्सुत से, दीगर तरीक़ों से ये FIA से रब्ता कर रहे हैं। FIA उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन बंदों ने इनके साथ फ्रॉड किया। जो नक्शबंदी नाम का कोई एक ट्रैवल एजेंट था, वो क्लेम भी कर चुका है कि ये जनाब अली, ये जो दवाई है ये हमने ही भेजी थी, लेकिन मेरे एक दोस्त ने भेजी थी, उसने हमारे साथ ये दगा किया है। अब ये पूरी स्टोरी के अंदर ये बात क्लियर हो गई है कि इस उम्रा पे गई हुई फैमिली का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ऐसा किया, लेकिन वो फंसे हुए हैं। अब मैं हुकूमत के रवैये पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई साहब, वो लोग बेचारे उधर कैद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से के गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया से क्या इतने ताल्लुक़ भी नहीं है कि वो इस चीज़ को साबित कर दें, प्रूफ कर दें कि भाई इनके साथ ये गलत हुआ है, ये एजेंट ने भेजे हैं और एजेंट ये तस्लीम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सऊदी अरब से कहे कि हम आपको असल मुजरिम पकड़ के देते हैं जिन्होंने ये भेजे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पकड़े। यार, एक फैमिली, उन्होंने माना कि गलत किया, उनको नहीं लेके जानी चाहिए थी, लेकिन यार उनका कसूर नहीं है, उनके लिए सहारा बनिए। आप यकीन करें कि इस तरह से जब बंदा उम्रे पे सोच लेके जाता है, वहाँ पे अचानक ये मसला हो जाना, पहाड़ टूट पड़ता है इंसान के ऊपर। पता नहीं होता, गैर मुल्क है, पराया मुल्क है, यहाँ पे होना क्या है, और फिर डर ये कि यहाँ पे तो सर कलम करते हैं। तो कोई हिम्मत, कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई उन फैमिली तक होना चाहिए हमदर्द और गमगुसार बनने वाला और उनके लोगों को छुड़वाने वाला। लेकिन यहाँ पे कोई तफसीलात सामने नहीं आई, सिर्फ एक ही बताया है जी, वो ट्रैवल एजेंट जो है गायब है, उसको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, पता नहीं आप कब पकड़ेंगे।
اور ویسے ہمارے پاس تو علاقے ہی اتنے روپوش ہو جائے بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، اس پاکستانی فیملی کے لیے ہم دعا گو تو ہیں، لیکن سبق کیا ہے؟ بھائی صاحب، کوئی جتنی مرضی کچھ آپ کی ترلے منتیں کر لے، میڈیسن خاص طور پہ ہو نہ لے کے جائیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے اندر بعض میڈیسن ایسی ہیں جو شاید نشاور بھی نہیں ہے لیکن ممنوع ہے، تو وہ دوائیاں لے کے آئیں گے پھنس جائیں گے۔ بہت مشکل ہو، اپنی دوائی ہو تو ڈاکٹر کی رسید ساتھ رکھیں کہ اس نے تجویز کی ہو، اور بہت کم مقدار میں آپ وہ دوائی ساتھ لے کے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے کئی پتے ساتھ رکھ لیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ یہ فیملی جو عمرہ پہ گئی تھی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ نہ ہو، ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں اور اس امید سے بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ احتیاط کریں گے، اور حکومت پاکستان ان لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے ذرا تیزی اور پھرتی کے ساتھ کام کریں۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے اپنے لیے کوئی قانون لانا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کا اجلاس، بل پیش اور پاس بھی ہو جاتا ہے 2-3 دنوں کے اندر، تو ان عوام کے لیے بھی ایسی ہی پھرتیاں حکومت کو دکھانی چاہیے۔